आपको सीधे हम मोराबादी लिए चलते हैं। मोराबादी के आदिवासी कॉलेज से हमारे संवाददाता चंदन जुड़े हमारे साथ। चंदन, क्या कुछ जो है तैयारियां देखने को मिल रही है? सरहुल का पर्व है, बहुत ही धूमधाम चारों तरफ देखने को मिल रही है। फिलहाल क्या कुछ तैयारी वहां पर? जी अनुष्का, पूरे राज्य के साथ साथ राजधानी रांची में भी प्रकृति पर्व सरहुल को लेकर उत्साह चरम पर देखा जा रहा है। इस वक्त हम पहुंचे हैं राजधानी रांची के वीर बुद्धू भगत आदिवासी हॉस्टल। यहां कुछ ही देर में सीएम चंपई सोरेन पहुंचेंगे और सरहुल उत्सव में हिस्सा लेंगे। फिलहाल पारंपरिक रीति रिवाज के साथ जो पूजा अर्चना है वो की जा रही है। सरहुल उत्सव की जो विधि विधान के साथ जो पारंपरिक पूजा अर्चना की जाती है उसकी तैयारी है। सीएम चंपई सोरेन यहाँ पहुंचेंगे और इस उत्सव में हिस्सा लेंगे। इस पूरा बता दें कि रांची के अलावे राज्य के विभिन्न जिलों में भी इस उत्सव की धूम देखी जा रही है। इस पूजा का क्या कुछ खास महत्व है, सीएम कब तक पहुंचेंगे, इसकी भी हम जानकारी लेंगे। भैया बताएंगे कब तक सीएम पहुंचेंगे और किस तरीके से पूजा अर्चना की जा रही है यहाँ पे और क्या तैयारी चल रही है? देखिए, जहाँ तक बात रही कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आने का, तो चूंकि समय तो हो चुका है, अपितु व्यवस्था को वो अपना देखना है। लेकिन जहाँ तक पूजा पद्धति की बात है, ये हम लोग सदियों से ये जो परंपरा हमारी रही है, जो पूर्वजों के द्वारा दिखाया गया है कि पूजा का पद्धति क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन दो तीन चीज़ आपको जानना होगा कि आज के दिन धरती और सूरज का विवाह होता है और इनका आरंभ जो है ना, ये आरंभ होता है आपको फगुआ कटने के साथ ही। हम लोग का ये मानना है, पूर्वजों का ये मत था कि फगुआ के दिन जिस तरह से हम लोग फगुआ काटते हैं उसी तरह का सृष्टि से जितने भी अच्छे बुरे काम जो होते हैं ना, चाहे जो भी हो, गांव घर चाहे समाज में, लोग लक्ष्मी में, लोगों में किसी तरह का प्रकोप नहीं हो, और उसी के लिए फगुआ लोग काटते हैं। और फगुआ कटने के साथ ही ये धरती माँ कुंवारी हो जाती है, ऐसा मान्यता है। यानी प्रकृति में जो बदलाव होते हैं उसकी शुरुआत के साथ ही इस पर्व की शुरुआत होती है। जी हाँ, ये चूंकि फगुआ के साथ ही शुरू हो जाता है। अब फगुआ कटने के बाद ये उरांव समाज, आदिवासी समाज मानता है कि धरती माँ कुंवारी हो गई। और आप देखिएगा कि कुंवारी होने के बाद दूसरा फगुआ के दूसरे दिन हम लोग धूल उड़ाने का एक प्रचलन है। धरती में पहला हल चलाते हैं हम लोग कि चूँकि कुंवारी हो गई और हमको फसल उगाना है, तो सुबह में आप देखिएगा कि गांव टोला मोहल्ला में लोग हल चलाते हैं और धरती माँ को आपको बीज बोने के लिए तैयारी शुरू हो कर देते हैं। और इसके बाद आपको ये जानना होगा कि ये कुंवारी रहती है तब तक समाज में कई पाबंदियाँ हैं। जैसे नए फल आते हैं, फुटकल का साग हो, चाहे जोकी हो, कटहल हो, इससे वर्जित है, क्योंकि ये अवैध माना जाता है। जिस तरह से कुंवारी बच्ची अगर माँ बनती है तो समाज उसको अवैध मानता है, पूरे समाज, पूरे हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में तो उसको ऐसे माना जाता है। तो हम लोग फगुआ के साथ दूसरे दिन हम लोग धुरेड़ करते हैं। जो धरती में चार माने नियम अनुसार चार माने हल चलाना है, 4 चक्कर, और उसके बाद खोल देना और हम लोग फगुआ शिकार जाते हैं। फगुआ शिकार में लौटने के बाद दूसरा दिन होता है कि लोडो शिकार एक होता है। और लोडो शिकार का तात्पर्य है कि उसी दिन से मेरा पूजा आराधना आरंभ हो जाता है। और ये आपको जानना होगा, चूँकि सामूहिकता नहीं है पूजा में, पहान के द्वारा ही पूजा है, जो पूर्वजों के द्वारा एक व्यक्ति को चाहे सूप चलाकर या तो पाय चोरगताना एक प्रचलन है, उसके द्वारा चुनाव होता है। वो मर्जी से सरना माँ उनको चुनती है कि यही मेरा सेवक होगा अगला, और उन्हीं के द्वारा ये संपन्न कराता है। बाकी जितने भी रहते हैं वो दर्शक रहते हैं, वो आपका पंच होते हैं, सामने रहते हैं उनके साथ। तब उसके बाद आपको पूजा आरंभ हो जाता है। लोडो शिकार के बाद पहान के द्वारा जंगल से ये सखुआ फूल को लाते हैं और घर में पूजा पाठ करने के पश्चात आपका पूजा उसी दिन आरंभ हो जाता है और लगातार 16 दिनों तक चलता है। जो आज देख रहे हैं 16वां दिन आपको ये जो सरना स्थल पे पूजा हो रहा है। और ये सांकेतिक रूप से पहान के द्वारा पूजा के पश्चात कुछ कुआं में ये पानी में डाल देते हैं और उसको बोलते हैं हम लोग फूल भितराना, है ना। और उसी फूल भितराना ये है। और उसी दिन से हम लोग दूसरे गांव में खाना पीना नहीं करते, वो छुआछूत हो जाता है। क्योंकि हम लोग वहाँ नहीं जाना है, या तो मान लीजिए वहाँ जाने से हमको वो लोग चटाई नहीं देंगे, कपड़ा देंगे तो बाहर ही रखेंगे। ये प्रावधान पूर्वजों के द्वारा दिया गया है जो अब तक चल रहा है।
अभी मुख्यमंत्री चंपेश्वरन आएंगे, क्या वो पूरी जो पारंपरिक विधि विधान के साथ पूजा अर्चना हो रही है, जो उत्सव मनाया जा रहा है, उसमें हिस्सा लेंगे वो? अवश्य, चूंकि यहाँ आए हैं तो शरीक होने आए हैं तो हिस्सा तो होंगे, चूंकि भी आदिवासी समाज से हैं, प्राकृतिक के पूजक हैं, हम सभी हैं, तो निस्संदेह वो यहाँ आएंगे। लेकिन सर्वप्रथम चूंकि पहान के द्वारा पूजा किया जाता है, वो आएंगे और मंच पे बैठेंगे, उनका जो भी स्वागत करना है हम लोग छात्रावास परिवार से हम लोग करेंगे। और पूजा के पश्चात यहाँ सरना माँ से वो आशीर्वाद लेने आएंगे और वो फूल खोसेंगे पहान के द्वारा, और यही हमारी परंपरा है। तो अनुष्का, तैयारी जो है रांची में इस सरहुल महोत्सव को लेकर पूरी तरह देखी जा रही है, और कुछ ही देर में सीएम चंपेश्वरन यहाँ पहुंचेंगे और पूरे विधि विधान रीति रिवाज के साथ जो पूजा अर्चना की जा रही है उनमें वो हिस्सा लेंगे और इस उत्सव को ही मनाएंगे। हमने अपने कैमरे के माध्यम से भी ये दिखाया कि किस तरह पारंपरिक रीति रिवाज के साथ आदिवासी हॉस्टल वीर बुद्धू भगत आदिवासी हॉस्टल में जो पूजा अर्चना की जा रही है वो लगातार अभी चलेगी ये पूजा, और जो भी परंपरा है उसे निर्वहन किया जा रहा है। और लगातार हम बता दें आपको कि इस उत्सव के दौरान आदिवासी हॉस्टल के छात्र छात्राएं भी शामिल हैं, और जो रीति रिवाज है पूजा के जो विधि है पूजा की वो भी मैं आपको दिखा रहा हूं अपने कैमरे के माध्यम से लगातार। तो कुछ ही देर में सीएम पहुंचेंगे और आप लगातार जो तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, सरहुल पर्व की तैयारी जो है सभी जगह अब पूर्ण हो चुकी है, और खासकर अभी जहां पर आप मौजूद है वहां पर अभी चंपाई सोरेन भी पहुंचने वाले हैं। तो देखिए तैयारी जोरों शोरों से चल रही है, और नजर बनाए रखिए जैसे ही चंपाई सोरेन आते हैं तो हम आपसे फिर से जुड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।